सोने का घोंसला। एक शहर के बीचों बीच एक चिड़ियाघर था। उस चिड़ियाघर के अंदर जंगल से कुछ पक्षी उड़ते हुए आए। उनमें से एक जग्गू नाम का कबूतर भी उड़ता हुआ वहां आया। उसने देखा कि एक कबूतरी वहां बैठी चारा खा रही, तो वो भी उससे बातें करने के लिए वहां नीचे उतर गया। क्या तुम भी यहीं रहती हो? मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ। आप लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीती है। और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मिलकर रहना होगा और मिलकर ही दोस्ती होती है। बहुत जल्द उन दोनों में दोस्ती हो गई और वो रोज मिलने लगे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने जो तो कहता रहे। क्या तुम ऐसे ही यहाँ वहाँ उड़ते रहोगे या घोंसला बनाने के बारे में भी सोचोगे? हाँ हाँ, घोंसला बनाएंगे। मैं अभी जाता हूँ और लकड़ियाँ ढूंढ के लेके आता हूँ और बन जाएगा घोंसला। ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे पिताजी से बात करनी होगी, वो राजी होना चाहिए। और फिर वो दोनों पीची के पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं। क्या तुम्हारा ही नाम जग्गू है? चिड़ियाघर में सारे लोग तुम्हें जग्गू जंगली कहकर चिढ़ाते हैं। पता नहीं तुम किस जंगल से आए हो और पता नहीं वापस किस जंगल में उड़कर चले जाओगे। और तुम मेरी बेटी के साथ मिलकर घोंसला बनाने की बात करते हो। नहीं नहीं, मैं किसी जंगल में वापस नहीं जाऊंगा। अब तो मेरा यही घर है। मैं आप लोगों के साथ यहीं रहना चाहता हूँ। आप लोगों के साथ मिलकर रहना चाहता हूँ। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? अगर तुम मेरी बेटी के साथ घोंसला बनाकर रहना चाहते हो यहाँ, तो तुम्हें मेरी एक शर्त है, वो पूरी करनी होगी। अगर मंजूर है तो बोलो। तुम्हें सोने का घोंसला बनाना होगा। मुझे मंजूर है। अब मैं सोने का घोंसला बनाकर ही आपके पास आऊंगा। और फिर जग्गू वहाँ से उड़ जाता है सोने की तलाश में, और वो अपने दोस्त बाला के पास पहुँचता है। बाला भाई, मुझे सोने का घोंसला बनाना है। क्या आप बताओगे मुझे सोना कहाँ मिलेगा? अरे भिड़ू, आज तक अपन ने कोई घोंसला बनाया ही नहीं, तो तेरे को कैसा आइडिया देगा घोंसला बनाने का, वो भी सोने का घोंसला? अगर तेरे को सोने पीने का है भिड़ू, तो अपने पास बहुत जगह है, तू इधर किधर भी सो सकता है। जग्गू वहां से चला गया और ये सोचने लगा कि उसने कैसे लोगों से दोस्ती की। फिर जग्गू अपने दोस्त शुतुरमुर्ग के पास आया। उसका नाम सत्तू था। सत्तू भाई, क्या आप मुझे बताओगे कि सोना कहाँ मिलता है? मुझे सोने का घोंसला बनाना है। अरे दादा, सोने का घोंसला? अरे ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, सोने का घोंसला। लेकिन भैया, आज तक तो हमने कोनो घोंसला बनाया ही नहीं। हम तो खड्डा खोदे और अंडा दे दिए, और हम पक्षियों के पास तो सोना कभी होता ही नहीं। हाँ, एक तो पक्षी है ऊपर पास सोना होता है, वो मरवा है ना, मरवा। हाँ, ऊपर पंख के ऊपर सोना सोना जैसा लगा रहता है। हो सकता है वो तुमको सोना दे दे, इतना ही हमको पता है भैया। फिर जग्गू मोर के पास जाता है, उसके पंख के ऊपर लगा हुआ सोना मांगने के लिए। मोर भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? आप अपने पंख पे लगे हुआ सोना मुझे दे सकते हैं। मुझे सोने का घोंसला बनाना है। क्या मैं अपने पंख निकाल के तुम्हें दे दूं और मैं बदसूरत हो जाऊं? कैसी बात कर रहे हो तुम? नहीं
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मुझे सोना दे देंगे तो मेरा घोंसला बन जाएगा। क्या तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें किसने कह दिया कि ये सोने के पंख है? अरे ये सुनहरे रंग के हैं, लेकिन ये सोने नहीं है। बेवकूफ लोग कहीं से भी चले आते हैं। बेचारा जग्गू, उसकी हर कोशिश बेकार रही। वो एकदम मायूस सा हो गया। वो एक जंगल से गुजर ही रहा था कि उसने देखा कि एक साधु संत एक पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे हैं। वो भी थक चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो भी उस संत के सामने जाकर बैठ गया। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे पक्षी, तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम इतने विचलित क्यों लग रहे हो? बाबा, मुझे किसी ने सोने का घोंसला बनाने की शर्त रखी है और मुझे सोना कहीं नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर मैंने सोने का घोंसला नहीं बनाया तो मेरी पीजी मेरे साथ नहीं रह पाएगी, वो अंडे नहीं दे पाएगी। हे पक्षी, तुमने बहुत मुश्किल कार्य अपने हाथ में ले लिया है। सोने की लालसा तो सिर्फ इंसानों में होती है और सोने के लिए वो एक दूसरे तक को नहीं छोड़ते। याद रखना, तुम्हें सोना पाने के लिए हर वो कार्य करना होगा जो इंसानों की तरह होता है और किया जाता है। याद रखना, जब तक तुम अपने कार्य को पूरा नहीं कर लेते, अपने मकसद को पूरा नहीं कर लेते, तुम हर दिन हर पल अपने मकसद के बारे में ही सोचते रहोगे। जब जब तुम इसके बारे में सोचोगे, तुम एक कदम आगे बढ़ोगे और एक ना एक दिन तुम अपना मकसद पूरा कर लोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपने मकसद को नहीं भूलूंगा। मैं उसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करूँगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें कामयाबी दे। और जग्गू वहाँ से उड़ गया। वो कई गांव उड़ा, कई शहर, और बस यही सोचता रहा कि किस तरह उसे सोना मिलेगा। घूमते घूमते आखिरकार वो एक बाजार में पहुंचा। उस बाजार में कई दिन रहने के बाद उसे पता चला कि सोना तो सोने का कार्य करने वालों के पास होता है, जो लोग सोने के दागिने बनाते हैं। जग्गू को पता चला कि उस गांव में दो भाई रहते हैं, गंगू और मंगू नाम के। वो दोनों सोने के आभूषण और दागिने बनाते हैं। फिर क्या था, जग्गू रोज़ उनके घर पर जाने लगा। रोज़ उनके घर पर जाके बैठा और खिड़की पर बैठकर उन दोनों भाइयों को काम करते हुए देखता रहता। एक दिन गंगू ने मंगू से कहा, अरे भाई गंगू, ये देखो, ये कबूतर रोज़ यहीं आकर बैठता है, रोज़ घंटों हमें काम करता हुआ देखता रहता है। आखिर क्या पता इसे क्या हो गया है? हैं? हाँ भैया, मैं भी इसे रोज यही देखता हूँ। मैंने इसे कई बार भगाने की कोशिश भी की, लेकिन यह है कि भागता ही नहीं। पता नहीं क्या है इसका, पागल तो नहीं है ये? घंटों सुबह से शाम यही बैठा करता है। जग्गू के मन की बात सिवाय जग्गू के और कोई नहीं समझ सकता था। एक दिन मंगू दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा सो रहा था। तभी जग्गू खिड़की से अंदर आया और वहाँ दागिना बनाने वाले टेबल पर बैठ गया। वहाँ रखे हुए एक हार के ऊपर वो डायमंड लगाने लगा। वो जल्दी जल्दी उस हार के ऊपर डायमंड लगाने लगा। जब वो डायमंड लगा रहा था, तभी गंगू वहाँ आ गया और उसे देखकर वो उसे भगाने लगा। ए कबूतर, उड़िया उड़िया यहाँ से। कहाँ से आ गए ये कबूतर? अरे भाई गंगू, अगर तुमने ये हार बना लिया था तो यहाँ क्यों रखा है? हैं? इसे अंदर रख देना चाहिए था ना। अभी अगर मैं नहीं आता तो कबूतर इसे लेके उड़ जाता तो। लेकिन भैया, मैंने तो इसमें डायमंड लगाए ही नहीं। मुझे थोड़ा सुस्ती आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट गया था। क्या तुमने इसमें डायमंड नहीं लगाए? तो फिर इसमें डायमंड कैसे लगे? तुम लगा के भूल गए होगे। तुम्हारे सिवाय आज कोई यहाँ तो था नहीं।
मैं भी तो अभी आ रहा हूँ। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब भी जग्गू को मौका मिलता वो वहाँ पे उतर आता और रखे हुए हार पर डायमंड लगाना शुरू कर देता। वो बड़ी अच्छी तरीके से डायमंड लगाना सीख गया था। वो बड़ी सफाई से डायमंड लगाता और अपना काम कर कर वहाँ से उड़ जाता। एक दिन रोज की तरह जग्गू वहाँ पे आया और अपना काम करने लगा तो बाहर से गंगू और मंगू ने खिड़की में से उसे देख लिया। अरे गंगू, ये तो एक कबूतर है। हाँ भैया, हाँ ये तो एक कबूतर है भैया। फिर दूसरे दिन रोज की तरह जग्गू वहाँ पे आया और अपना काम करने लगा। जब वो अपना काम कर ही रहा था कि गंगू और मंगू उसके सामने आ गए और उससे पूछने लगे, अरे भाई कबूतर, तुम क्यों हमारा काम करते हो? ये काम करने से तुमको क्या फायदा मिलने वाला है? हाँ, हम जो काम करते हैं हमें उसका मेहनताना मिलता है, लेकिन तुम जो ये काम कर रहे हो तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है? मुझे सोने का घोंसला बनाना है। मैं इसीलिए आप लोगों की मदद कर रहा हूँ ताकि आप लोग मेरी मदद कर सको। मुझसे किसी ने सोने की घोंसला बनाने की शर्त रखी है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे गंगू, इसका काम तो देख भाई, कितनी सफाई है इसके काम में। तभी तो मैं कहूँ, जब मैं नग लगाता नहीं हूँ तो इसके ऊपर डायमंड आ कैसे जाते हैं? भैया, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, चलो चलकर हम मालिक को बताते हैं, शायद मालिक ही इसकी कोई मदद कर पाए। और फिर गंगू और मंगू उस हार को लेकर अपने मालिक की ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस हार के ऊपर डायमंड उन्होंने नहीं लगाया, एक कबूतर ने लगाया है। मालिक, नमस्ते मालिक। मालिक, ये हार देखिए मालिक, इसके काम की सफाई देखिए मालिक। इस हार के ऊपर डायमंड हम दोनों भाइयों ने नहीं लगाया, बल्कि एक कबूतर ने लगाया है। हाँ मालिक, वो कबूतर तो बहुत अच्छा कारीगर है मालिक, हमसे भी अच्छी तरीके से डायमंड लगाता है। उसे भी उसका मेहनताना मिलना चाहिए मालिक, और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। इसीलिए हम आपको उसके बारे में बताने के लिए आए हैं कि आप उसकी मदद कर देंगे तो उसका सोने का घोंसला बन जाएगा। बड़ी बाबा, सोने का घोंसला तो बनाना बहुत ही मुश्किल है। साईं, तुम लोग दोनों पागल हो गए हो क्या? है कोई सोने का घोंसला बनाता है क्या? उस पक्षी को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। आए बड़े सोने का घोंसला बना के देने वाले, कोई मामूली बात है क्या? हम कैसे बना के दे सकते हैं उसे सोने का घोंसला? एक आइडिया है पापा, अगर आप कहें तो मैं उसे अपनी यहाँ शॉप में बिठा दूँ। उसको काम करते देख पब्लिक खींचे चली आएगी और हमारा धंधा भी बढ़ जाएगा। हो सकता है उसके बनाए हुए दागिने लोग लेना पसंद करें। इस तरीके से हम उसे उसका मेहनताना दे पाएंगे और हमारा भी बिजनेस चल पड़ेगा। क्यों, ठीक है? आप कहे तो मैं उसे यहाँ बिठा दूँ पापा? बिठा दो, चल जाएगा, बिठा दो। और फिर उस दुकान में उन लोगों ने जग्गू को वहाँ पर बिठा दिया। जग्गू उस दुकान में बैठकर हार के ऊपर डायमंड लगाया करता। ये बात धीरे धीरे बाजार में फैल गई। हर कोई आता जाता उस दुकान के बारे में बात करने लगा और यही कहने लगा, अरे भाई, आप लोग सुना है कि इसके अंदर एक पक्षी है, कबूतर, जो दागिनों का काम करता है। वो उसके ऊपर डायमंड और नग लगाता। हाँ हाँ। और फिर क्या था, ये बात उस बाजार पे आग की तरह फैल गई। हर कोई जग्गू को ही देखना चाहता था, हर कोई जग्गू के बारे में ही बात कर रहा था। और फिर एक दिन उस दुकान के मालिक के बेटे को न्यूज़ वालों का फ़ोन आया। न्यूज़ वाले जग्गू का इंटरव्यू लेना चाहते थे। वो जग्गू की खबर अपने चैनल पर दिखाना चाहते थे। ये देखिए, आज मेरे सामने है दुनिया का सबसे होनहार पक्षी, सबसे मेहनती पक्षी, वो पक्षी जो एक कबूतर है, वो पक्षी जो एक कारीगर है, जो अपनी चोंच से इस नेकलेस के ऊपर डायमंड लगाता है।
हम एक दिन सो गए तो हमने देखा कि हमारे नेकलेस के ऊपर किसी ने डायमंड लगा दिया है। भैया ने हमसे पूछा तो हम बोले भैया हम तो इसके ऊपर डायमंड लगा ही नहीं, तो फिर ये डायमंड लगा कैसा? अब छोड़े। भैया ने कहा कि तुम तो भूल जाते हो। हम बोले छोड़िए अभी जाने दीजिए। लेकिन ऐसा कई बार हुआ, रोज रोज हमारे नेकलेस के ऊपर डायमंड अपने आप ही लग जाया करता था। तो फिर हम दोनों भाइयों ने एक दिन खिड़की के पीछे से खड़े होकर देखा तो हमने देखा कि एक कबूतरवा आता है और डायमंड लगा के चला जाता है। तो हमने उससे पूछा तो वो बताया कि मुझे सोने का घोंसला बनाना है और मैं इसीलिए आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो हमने ये बात मालिक को बताई और मालिक के लड़कवा ने उसे अपने शॉप के अंदर रख दिया। जी हाँ, यही है वो दुकान। हमारे ठीक पीछे जो दुकान है यही है वो दुकान जिस दुकान के अंदर है एक मेहनती पक्षी जो एक कबूतर है, वो एक कारीगर है, वो एक होनहार कारीगर है। ऐसा पक्षी आज तक दुनिया में नहीं हुआ, वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। हम दिखाएंगे आपको हर एक कवरेज, हर एक वो खबर जो इस पक्षी के बारे में मिलेगी। हम आपको उसकी हर न्यूज़ देंगे। लगे रहिए आप हमारे साथ इस न्यूज़ के साथ चलते चलते। और फिर ये खबर इतनी आग की तरह फैली कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो गई। हर कोई उसी न्यूज़ को देखने लगा। हर जगह, हर न्यूज़पेपर पे यही खबर, एक पक्षी जो कारीगर है। हर टीवी पर, हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत तेज़ी से फैली। ये देखिए, यही है वो पक्षी, यही है वो कबूतर जो इतना अच्छा कारीगर है और वो इतना मेहनती है कि अपनी चोंच से हर नेकलेस के ऊपर डायमंड लगा देता है। पहली बार ऐसा कोई पक्षी हुआ है दुनिया में, पहली बार। फिर क्या था, वो कहते हैं ना, जहाँ मीठा होता है वहाँ मक्खी और चींटी आ ही जाती है। इस कहानी में भी वही हुआ। फिर उस स्टेट के नेताजी भी वहाँ आ गए। फिर क्या था, जहाँ कैमरा और माइक होगा नेताजी का भाषण शुरू हो जाता है, तो हो गए शुरू। तो दोस्तों, हमारे साथ है इस स्टेट के महान नेताजी, वो नेताजी जो हमेशा जनता के साथ होते हैं, वो नेताजी जो जनता के हर सुख दुख का ख्याल रखते हैं। आज वो उस कबूतर, उस पक्षी से भी मिलकर आए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि वो कबूतर से क्या बात करके आए हैं और कबूतर से क्या वादा करके आए हैं। हाँ, हम गए रहे उस कबूतरवा के पास और उससे पूछा, भैया तुमको कौनो तकलीफ है, तुम्हें कोई ज़रूरत है तो हमको बताओ, हम इस स्टेट के नेता हैं, हम हर वो काम करते हैं जो कौनो काम हो नहीं सकता। हाँ, तो उसने हमको बताया कि उसे सोने का घोंसला बनाना है। तो हमने कहा अच्छी बात है, तो हम बना के दे देंगे सोने का घोंसला। हम जो है जनता की मदद करने के लिए तो है हम, हाँ, सत्ता के लिए तो हम कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा मतलब है जनता के लिए हम कुछ भी कर सकता हूँ। और दूसरे ही दिन जो नेताजी ने वादा किया था उसे पूरा किया। उन्होंने पास के ही चिड़ियाघर में एक सोने का घोंसला बनाने का इंतजाम कर दिया। ले आओ भैया, अरे संभाल के ले आओ ना, गिराना नहीं मंगलो, गिराना नहीं। नेताजी का घोंसला लग गया। अरे वो कबूतरवा का घोंसला है। अरे बेवकूफ, को कबूतरवा का घोंसला है, कबूतरवा का। और फिर जग्गू नेताजी के पास आया और उनसे उस घोंसले के लिए शुक्रिया अदा किया। नेताजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे लिए एक सोने का घोंसला बना के दिया। आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है नेताजी। और फिर जग्गू अपने घोंसले में जाकर बैठ गया। ये देखिए आप लोग, हमारे नेताजी ने जो वादा किया था आज उसे पूरा कर दिया। आज उस कबूतर को, उस होनहार पक्षी को उसका सोने का घोंसला मिल गया, और वो भी हमारे प्यारे नेताजी के बदौलत। और फिर जग्गू के घोंसले में उसकी पीजी भी वहाँ पे लौट आई और वो सोने के घोंसले पे बैठ गई। और पीजी के पिताजी भी आए
और उन्होंने जग्गू से कहा, जग्गू, तुमने जो कहा उसे कर दिखाया। आज मैं समझ गया हूँ कि तुम बहुत जिम्मेदार और मेहनती हो। जग्गू के सारे दोस्त भी उसके घोंसले को देखने को आए।